कैसे हैं रोहित जी? Yeah, all good. दिव्यांशु? हाँ जी, हाँ जी। Yeah, hi दिव्यांशु. कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत Perfect, good. Hi सचिन. हेलो सर। Yeah, okay. तो मैंने ना सर एजेंडा आपको शेयर किया है अभी कि इस मंथ का ना अभी तक का जो भी डेटा रहा है, एक तो गूगल एड्स का पहले मैं बता देता हूँ कि टोटल इस महीने मई में जो टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ है वो 16,956 रुपए का हुआ है। एंड जो टोटल लीड जनरेट हुई है वो 14 फॉर्म फिलअप्स हुए हैं एंड 38 व्हाट्सएप लीड ट्रैक हुई है हमारी, है ना। क्योंकि हमको ना गूगल एड डैशबोर्ड में ट्रैक होता है कि बटन क्लिक्स ट्रैक होती है लाइक कॉल्स और व्हाट्सएप का जो सेकेंडरी कन्वर्जन हमारा रहता है, और प्राइमरी कन्वर्जन रहता है जो फॉर्म फिलअप हमको शीट पे आता है। ठीक है, एक तो ये डेटा है। ऊपर से ओ सॉरी, इसके साथ में मेटा का जो अभी तक का एड स्पेंड है वो 61,014 रुपीज का है। ठीक है, एंड टोटल जो लीड जनरेट हुई है वो 172 हुई है लीड जनरेट कैप की हमारी, केदारनाथ अयोध्या प्रयागराज का जो हम चला रहे हैं, एंड 382 केदारनाथ की लीड्स हुई है। ये डेटा दोनों का कंबाइन है सर, एक तो व्हाट्सएप और फॉर्म फिलअप दोनों का ही। ठीक है, तो अब ये हो गया सर डेटा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक पहले मेटा से शुरू कर लेते हैं कि क्या अभी तक का जो लीड का फ्लो रहा है उसमें क्या क्वालिटी है, क्या इशू, अगर कोई चैलेंज हमको आ रहा है तो वो एक बार हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक बार सर शुरू करिए, आपकी क्या मतलब रहा है, क्या क्वालिटी पहले एक बार बता दीजिए आप। भुवनेश्वर आया। का। हेलो दिव्यांशु जी, हेलो सचिन जी, कैसे हैं आप? अरे सर बढ़िया। हाय। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये जो हम बात कर रहे हैं ये मेटा की लीड्स की, तो शुरुआत में जब ऐड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट ओवर द टाइम क्वालिटी इंप्रूव हुई है। केदारनाथ की तो क्वालिटी पहले से ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सच, वो ठीक ठाक लीड्स थी। अब लेकिन जो काशी अयोध्या प्रयागराज थी उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट विद इन द टाइम वो भी इंप्रूव हुई है। लोग थोड़ा रिप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं, वो सारी चीजें। और गूगल का जो बात है, जो मेरा आपसे डिस्कस भी हुआ था कि उसमें जो 38 वाले मैंने आपसे बोला भी था अगेन चेक करने के लिए, उसमें ऐसा सच कोई भी व्हाट्सएप आया नहीं था। मतलब जो 38 जो व्हाट्सएप ट्रैक हुए हैं उसमें से एक व्हाट्सएप हमें रिसीव नहीं हुआ था गूगल पे, हमारे जो पेज के थ्रू या कहीं से। मेटा के जो व्हाट्सएप है वो डेली बेसिस पे रिसीव हो रहे हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो वो जैसे हमें रिसीव होता है हम तुरंत उसमें शीट में अपलोड करके उसे डाल देते हैं। अब हम इससे देखें ये जो मेटा का जो हमारा स्पेंड हुआ है मोर एवर, तो मेटा से हमने देखो मैं सारी लीड्स काउंट करता हूँ तो 4 से 5 लीड्स हमने कंफर्म कर ली है, कन्वर्टेड है। कुछ रनिंग में भी हैं, कुछ लीड्स जो हम बात कर रहे हैं। कुछ पाइपलाइन कितनी सर होंगी पाइपलाइन में लगभग? पाइपलाइन का ऐसा है इन सच कि इसमें जो लीड्स होती है ना वो इंफॉर्मेशन लेके बात करके, कभी कभी मतलब हम डायरेक्ट उस पर नहीं जाते, लेकिन जो पेमेंट स्टेज पे होगी तो कोई एक दो ही होगी, लेकिन वो हाँ कन्वर्जन मतलब हमारी जो नर्चर वाली जो स्टेज होती है वहां पे हैं कुछ लीड्स। नंबर मेरे ख्याल से काफी नंबर हो सकते हैं, 15-20 लीड्स तो ऐसी होंगी जिनसे हम बात कर रहे हैं रेगुलर, और वो बात कर रहे हैं एटलीस्ट दे आर शेयरिंग डिटेल्स। अच्छा, ये लीड जो कंफर्म हुई इनमें से एक लीड कोई ऐसी थी जिसने पहले मेरे से काफी टाइम पहले वो कनेक्टेड था, लेकिन जब आपने दोबारा ऐड चलाया तो वो दोबारा कांटेक्ट किया और फिर जाके वो कन्वर्जन हुए। मतलब एक क्लाइंट जो फरवरी में उन्होंने कांटेक्ट किया था तब हमने डिटेल शेयर की थी, लेकिन तब वो नहीं हुए, वो वेट कर रहे थे, और जब दोबारा ऐड आया तो फिर वो चैट रीचैट हमारी इनिशिएट हुई और तब जाके वो कन्वर्ट हुए। हाँ, कुछ नंबर्स के जो है वो ग्रुप टूर के लिए भी कुछ लोग उसमें कन्वर्ट हुए। एक हमने काशी अयोध्या प्रयागराज में भी लीड कन्वर्ट कर ली है कल परसों। तो कन्वर्ट हुई है, वहाँ अगेन हमारे पुराने उसमें था, नए डेटा से तो नहीं वो है, भी बट अभी नए डेटा से क्यों निखिल? अभी काशी अयोध्या प्रयागराज का जो वो सिल्वाराज कंफर्म हुआ है वो पुराने डेटा पे है ना, जब वो भुवनेश कर रहा था प्रमोशन। नहीं, रिकनेक्ट नहीं हुआ था, सेम कन्वर्सेशन आगे चल रही थी। और अभी जो तुम कर रहे हो उसमें शायद कितनी 2 या 3 है जो पेमेंट स्टेज पर है, क्योंकि एक का तो पेमेंट मोस्ट लाइकली कल आ जाएगा जी। तो अभी 2 जो है वो पेमेंट स्टेज पे है, एक का पेमेंट कल या परसों में रिलीज हो सकता है। ये है अभी हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लीड अभी अभी जो फनल पे जा रही है वो इस मंथ की, वो हो सकता है नेक्स्ट मंथ या वहां पे भी कंफर्म करें, क्योंकि कुछ लोग टाइम लेते हैं। तो अभी ये सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि किसी लीड ने फरवरी में कांटेक्ट किया लेकिन वो मई में आके अभी कंफर्म हुई है,
सेम लाइक अभी जो मई में आई है, हो सकता है वो जून में या जुलाई में हो, बट वो डेटा अभी हमें ट्रैक करना पड़ेगा। बट जो आपका अभी जो हमने मई में कन्वर्जन किया है वो मैं बता देता हूँ, एक का भी पेमेंट आना बाकी है। तो ये 3 लीड्स हैं इस महीने में, अच्छा 3 से 4। ये जो कन्वर्टेड है और हो चुकी है। 2-4 ऐसी हैं जो अभी आपसे बात चल रही है, पेमेंट आना बचा है। ये जो काप की लीड है वो 2 लीड्स ऐसी हैं जो पेमेंट स्टेज पे है। अच्छा, मतलब 3 तो 5 लीड्स में काउंट करके चल सकते हाँ, आप टोटल ओवरऑल 5 लीड्स। इसको ऐसे क्लैरिटी कर देते हैं कि अभी जो है हमारे पास 4 की, जब आपसे प्रमोशन शुरू किया है, अब वो चाहे रीटारगेटिंग हो या कैसे भी हो, 4 की पेमेंट आई है अभी, राइट? मतलब इनके साथ जो जिसकी हुआ पे, है, हाँ इनके साथ है। ये भी काउंट करना है सिल्वर? नहीं, ये तो हमारे उसमें गई ये है। तो हाँ, ये तो तो एक ये है आपका, सॉरी 4 पेमेंट आई है। एक तो आर्गोप का, आर्गोप मेरा पुराना क्लाइंट था, वो रीचेक हुआ था। रिचार्ज हुआ था तो ना? आर्गोप को मान लेते हैं एक, अगर वो एक recheck वो हुआ। हुआ, और एक ये क्या नाम है इसका, ये कल जो कस्तूरी की आई है 2, एक लिंगेश 3, एक आ जाएगी एक 25 ये तो मेरा पुराना क्लाइंट था, अच्छा। काफी पुराना, ये तो इसमें आएगी ना। तो ये और एक अब भी आ जाएगी अंबिका की कल या परसों, तो 4 हम मान सकते हैं। 4 अभी है और मोस्ट लाइकली 2 से 3 और है जो कि पेमेंट ऑलमोस्ट स्टेज पर है। कन्वर्सेशन सारा हो चुका है, जो कि मे बी इन कपल ऑफ डेज वो पेमेंट कर देंगे, मतलब या मोटा-मोटी ऐसे 7 होने में। राइट। अब अगर किसी वजह से नहीं पेमेंट करता तो इट्स नॉट द इशू विद द लीड, क्योंकि वो तो रीजन वो हो तो सकता एक अलग मैटर हो गया, वो है, बट दे ऑल एग्रीड ऑन ऑल द टर्म्स और चीजों को पेमेंट स्टेज पर है। तो इन अकॉर्डिंग पूरा आप करोगे तो 4 की पेमेंट आई है, 2 से 3 की एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग डेज। ठीक है। अच्छा एक काम करिएगा सर ना, जो भी कन्वर्ट हुई है लीड या जो भी अभी हमने जो डिस्कस की है, जो 6 से 7 लीड है, इनका नेम और नंबर आप एक ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, तो मुझे सही पता रहेगा कि ये लीड कन्वर्ट हुई। क्योंकि मैंने जो स्टेटस देखा तो मुझे उसमें 6 से 7 कन्वर्टेड दिखी नहीं है, मतलब तो शायद वो स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है अभी। वो मैं बताऊं, स्टेटस सारी लीड्स के अपडेट हो गए हैं। जैसे अभी जिसकी पेमेंट आज या कल आई है वो एक रह गया होगा, क्योंकि नंबर ही उतना है, तो एक लीड उसमें से रेडी होगी। तो जो 3 कन्वर्ट हुए हैं वो स्टेटस अपडेटेड है। पर ये ना अब शीट सेग्रीगेट हो गई, कुछ शारदा मलेशिया वाले में है 1-2 पर्सन। जैसे अभी आप शीट ओपन कीजिए, आप मुझे मैं स्क्रीन शीट पे ही हूँ, मैं शीट पे हूँ। तो आप एक बार शेयर करिए। ठीक है। हाँ, इसमें हम जाते हैं तो देखिए 3 कन्वर्टेड यहाँ पर। ये जो गरवान कोर है ये मेरी पहली लीड थी, जो मैंने आपको बताया था, ये कन्वर्टेड हुई थी, मतलब दोबारा रीचेट हुआ था इसका। ये मेरे पास फरवरी में आई थी लीड, जिससे मैं बात कर रहा था 2 महीने से। ये जो आप देखेंगे कस्तूरी, ये कल कन्वर्ट हुई है, नई लीड, कल परसों। ये जो लिंगेश है वो भी ये नीचे कन्वर्टेड हुई है, ये यहाँ पे हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अभी ना एक अभी हम ये चलते हैं, ये मलेशिया वाले में आप क्लिक करना है एक बार, चारधाम मलेशिया, ये नहीं बगल वाला, इसमें आई गेस शायद एक भी नहीं है। आप ऊपर जाना, कोई प्रोसेस है, इन प्रोसेस में आप नहीं अभी इतनी लीड है इसमें नहीं है अभी। जैसे नीचे केदारनाथ मलेशिया में आया था, ये तो हमने वहां अपलोड किया था डेटा CRM पे, तब बनाया था। ये आप छोड़ दीजिए, ये भी आप छोड़ दीजिए, ये तो खैर कंबाइंड डेटा है जो अपलोड करने के लिए बनाया था हमने CRM में। हाँ, ये KP मलेशिया है, इसमें अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, डिस्कस करते हैं अभी। एक ये कन्वर्टेड मैंने भी सुबह देखा था, ये क्या नाम है इसका, तिरुपति। हाँ, ये कल कन्वर्ट हुई है ये लीड। तो मैंने जैसे आपको 4 बताए थे, तो 4 का डेटा है वो केदारनाथ का जो कन्वर्टेड हुआ है। एक में भी कल पेमेंट कर देगा तो 5 हो जाएगा वो, या इस हफ्ते कर देंगे तो मई में 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5 हो सकती है। शिवपुराना, ये शिवप्रीना करके हैं, ये इन प्रोसेस है, इन्हीं की पेमेंट आनी है शायद ना? इन्हीं की पेमेंट आनी है परसों या उससे तरसों, जब भी होगी इस मंथ में करेंगे। ठीक है। बाकी एक और कोई क्लाइंट है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा आपकी शीट में, या मेरे पुराने डेटा, मतलब जब मेरे वाले क्लाइंट है उनकी पेमेंट आती है तो 6 हो जाता नंबर, करंटली हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर ये टोटल
मैं अभी तक की बात करूं तो क्या रेवेन्यू रहा होगा, मतलब अगर मैं जो पेमेंट आ चुकी है हमारे पास उसकी मैं अगर बात करूं अभी। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं इन 4 लीड्स की जो कन्वर्टेड मार्क है, इसमें से एक अपने प्राइवेट टूर के लिए आया है, बाकी 3 लोगों ने ग्रुप टूर ज्वाइन किया है। तो अभी जो उनसे इनिशियल रेवेन्यू आया है वो काफी कम आया है। मैं बात करूं तो आगे अभी हमने पर पर्सन से टिकट साइज बोल लेते हैं, वो हमने जो टोटल मतलब जो बिलिंग होगी हम उसको काउंट करते हैं। तो हम बिलिंग को काउंट करते हैं। तो लिंगेश में कितने थे? 2 और एक कस्तूरी 3 और कौन था एक? और तिरुपति राव। हाँ, तो समथिंग अराउंड मैं वो कैलकुलेट करके बताऊंगा क्योंकि वो पेमेंट रिंगिट में और वो आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो वो मैं रेवेन्यू का आपको चेक करके बता दूंगा कितना आया उसका। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप एक बार ये बता दीजिए मुझे कि यहाँ ना जो लीड दिख रही है मुझे, उनमें मुझे एकदम हमारा कॉल पे भी डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम कि कुछ लोग मई, जून और सितंबर, तो मुझे एक एक करके बता दीजिए। पहले तो काप का बता दीजिए, फिर केदारनाथ का बता दीजिए कि क्या इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हम अपने कैंपेन में चेंजेस करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं टू इम्प्रूव द कन्वर्जन। क्वालिटी तो हमारी ठीक है, क्वालिटी की मैं बात नहीं करूँ, मैं कन्वर्जन की अगर बात करूंगी। ठीक है, तो ये काप के लिए ना मेरे कलीग हैं ये निखिल भाई, वो आपको बताते हैं, फिर केदारनाथ और उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। काप में अभी जो सिंगापुर की जो लीड्स हैं वो थोड़ा एक्टिव नहीं है, बाकी तो अभी के लिए जो रिसेंटली लीड्स आना चालू हुई है वो ठीक है। अच्छा, तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि देखिए, एक हो गया कि क्वालिफाइड लीड्स हमारी ठीक है, बट अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो क्या मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लीड में ना रिमार्क ऐसा है कि वो लोग प्लान कर रहे हैं सितंबर को। अब सितंबर तो अलग हो गया, मतलब वो तो 3-4 महीने बाद की बात हो गई, तो हम हो सकता है कि तब तक वो कहीं और कांटेक्ट कर ले, या ठीक है ना, वो आप भी जानते हैं। तो वो ऐसा कोई चैलेंज की बात करूं, अगर लीड ठीक आ रही है, क्वालिफाइड है, देन इट्स ओके। तो वही मुझे जानना था, काप में मेजोरिटी क्या मतलब कोई ऐसा चैलेंज अभी आपको फेस हो रहा है या फिर नहीं? टाइमिंग का आप थोड़ा बोल सकते हो, क्योंकि जो बेसिकली हमारी मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस आ रही है वो सितंबर के ऑनवर्ड्स ही प्लानिंग कर रही है। तो इसका थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा। नॉर्मली ये जो ट्रैवल प्लान कर रहे होते हैं इस एरिया में, उनको वहां के अपने हॉलिडे के अकॉर्डिंग प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना। नॉर्मली हॉलिडे क्या होता है, उनकी स्कूल हॉलीडेज क्या होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उनकी जो हॉलीडेज हैं वो है अगस्त के अंदर है, सितंबर के अंदर है, कुछ थोड़ा जुलाई के अंदर भी है। तो अगस्त के एंड से लेके मोटा मोटी करीब 25 अगस्त से लेके मिड ऑफ सितंबर तक वहां पे हॉलीडेज हैं। तो उस टाइम पे लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ट्रेवल करने के लिए। उसके बाद जो दीपावली का टाइम आता है उस समय भी उनकी यहाँ छुट्टियां होती हैं, और दिसंबर फर्स्ट वीक में वहां पे छुट्टियां हैं। तो अभी की अगर हम देखेंगे तो लोगों का ट्रैवल की जो टेंडेंसी है इस वाले पर्टिकुलर पीरियड के पे आती है। दैट इज द नंबर 1 जो उनकी चीजें हैं। नंबर 2 क्या आ रहा होता है, जब भी कोई ट्रिप को प्लान कर रहा होता है तो वो लाइक हम लोग भी करते हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं। कि सितंबर में ट्रैवल करेंगे, पर उनका डेफिनेट नहीं है कि ट्रैवल करेंगे। तो दिमाग में जरूर है कि चलो हम बनारस चले जाते हैं वहां पे, तो जो वो ऐड देखते तो क्लिक कर देते हैं। तो उनका आइडिया होता है कि एटलीस्ट कोई हमें मिल गया है ऑनलाइन में, अब हम रिव्यू करेंगे, हमारा लोकल एजेंट होएगा या कोई होएगा या पुराना एजेंट होएगा, उससे करेंगे वो। तो वो क्लिक करके रख देते हैं, फिर ऐसे होते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअल ट्रैवल प्लान होता है, मतलब जिनका वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि इस डेट में हमें ट्रैवल करना है। जी, वो जो लोग होते हैं वो सीरियसली इंटरेक्ट करते हैं, और जो वो लोग होते हैं जिनका अपना पता है कि अगस्त में, सितंबर में या नवंबर के अंदर उनकी छुट्टियां होंगी तो प्लान करेंगे, बट नॉट कॉन्क्रीट, तो वो क्लिक करके रख देते हैं। दे टेक द इंफॉर्मेशन एंड माइट बी इन कमिंग डेज में वो हमें कन्वर्ट करेंगे। लाइक जैसे भुवनेश ने अभी बताया कि आर गो करके क्लाइंट था, वो फरवरी में कनेक्ट किया था, जब रीटारगेट हुआ तो वो अभी ट्रैवल कर रहा है, वो कंफर्म हो गया। अच्छा, अगेन मैं आपको इसमें एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि जैसे जो सितंबर में प्लान कर रहे हैं,
अब उन्होंने प्लान किया हुआ है डेफिनेटली। अब क्या है कि अब उन्होंने मई में नहीं किया कंफर्म, कुछ लोग बहुत एंड टाइम पे करते हैं, वो जून एंड तक नहीं करा, लेकिन जुलाई अगस्त में जाके मे बी वो कंफर्म करना चाहें। तो आई विल हैव सजेशन कि हाँ आप एक बार रिमार्क्स को सारों को चेक करें जिनमें ठीक ठीक रिमार्क्स हैं, जिन्होंने अपने बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कि इतने तब ट्रेवल कर रहे हैं और वो क्वालिफाइड भी हैं और ठीक। या फिर मैं आपको क्वालिफाइड में हमने उनको भी मार्क किया है कि जो कि नेक्स्ट प्रोसेस में लेट्स सपोज के क्वालिफाइड में जरूर से रिप्लाई कर दिया, हमने उन्हें भी मार्क किया है। तो क्या करेंगे, मैं दोबारा अगर उस शीट के थ्रू जाऊंगा तो मैं एक बार ये भी मार्क कर दूंगा कि कौन सीरियस कन्वर्सेशन में था। हम एक बार से ऐसा कर सकते हैं कि हम उन्हें रीटारगेट करें अराउंड जून एंड और आफ्टर 20 जून वंस दिस विंडो पास इस ट्रैवल की। जब हम उस डेटा को रीटारगेट करेंगे और जिनका एक्चुअल प्लान सितंबर में होगा, तो हो सकता है दोबारा वो हमारा नंबर मैसेज करने से बेटर और दोबारा इस पे जाए और रीचैट इनिशिएट हो। ये एक मेरा सजेशन है, वो हो सकता है और वो डेट जाके करते हैं ऐसा काम। और दूसरा हमारा अगर एक बार हमारे पास 1-2 महीने में कन्वर्टेड डेटा हो जाएगा तो फिर तो हम उसका लोकल लाइक और वो कस्टम ऑडियंस में वो तो सेकंड पार्ट है। बट फर्स्ट पॉइंट अगर हमें क्वालिफाइड को या जो थोड़ी सी सीरियस लीड्स थी उन्हें अगर वो करना पड़े रीटारगेट तो वो भी करना बेटर रहेगा कि क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है लेकिन अभी वो बुक नहीं कर पाए, क्या पता कल को हम उन्हें नहीं मैसेज कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास डेटा हो जाएगा 1000 लोगों का या 2000 का विद इन 2 मंथ और हम मिस भी कर गए लेट सपोज। तो अगर वो रीटारगेट होंगे तो वो दोबारा हमें वहां से ऐड देके कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अगेन जब पहले कुछ चैट होंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, हो सकता है उससे कन्वर्जन रेट में कुछ इंप्रूवमेंट आए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो आप एक काम करिए सर, एक जो अपने फिल्टर लगा रखे हैं ना ये क्वालिफाइड का, इसमें एक और नया बना दीजिए आप। कुछ भी नाम रख दीजिए कि हाईली इंटरेस्टेड करके या इस तरीके से उन सबको अपडेट कर दीजिए। तो हम ना एक फिल्टर लगा लेंगे सभी में, तो हम एक बार में बाइफरकेट कर पाएंगे सभी ऑल अक्रॉस द सबशीट की भाई ये जो लीड्स है ना ये हाईली इंटरेस्टेड है, उनको हम एक सबशीट में उतार लेंगे या तो हम मेटा के थ्रू टारगेट कर लेंगे या हम व्हाट्सएप पे शूट कर देंगे बल्कि मैसेज, तो एक बार में सब कुछ हो जाएगा। हाईली इंटरेस्टेड डाल देंगे या मैं सीरियस डाल दूंगा, अगर वो सीरियस भी है, अगर उन्होंने जस्ट रिप्लाई नहीं किया, डेट शेयर की है, अपने नंबर ऑफ पीपल शेयर किए हैं, कोटेशंस लिए, अमेंडमेंट्स करवाए कोटेशन में 2 लोग 5 लोग 3 लोग, तो वो मैं डाल दूंगा सीरियस में, तो वो हम कर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैं मीटिंग पॉइंटर में भी डाल दूंगा, ये आप कर दीजिएगा या तो सीरियस और वो एक बार नाम बता दीजिएगा और उस हिसाब से ना टीम को भी बता दीजिएगा कि सभी में ये अपडेट करते हैं एक बार जो भी हमारे शब्द है। ठीक है, ठीक है सर, तो आप ये एक तो कर दीजिएगा। दूसरी चीज आप एक बार केदारनाथ का बता दीजिए कि का तो हमने निखिल सर से डिस्कस कर लिया है, केदारनाथ में ये सेम चीज बता दीजिए कि अनरेस्पॉन्सिव का रेशियो क्या है, क्योंकि रेस्पॉन्सिव जो लीड है उनका तो चलिए ठीक है कि चलो बातचीत चल रही है, नर्चर नीडेड है, वो धीरे धीरे आप करते भी रहेंगे, बट ऐसी कितनी परसेंटेज ऑफ लीड है जो अनरेस्पॉन्सिव है? देखिए अगर आप 4 धाम मलेशिया देखेंगे पहली शीट जब एड स्टार्ट हुआ था तो 4 धाम मलेशिया में काफी अनरेस्पॉन्सिव थी, लेकिन 4 धाम सिंगापुर में ठीक आई थी। यहाँ आप देखने कोई भी इन प्रोसेस नहीं है। 4 धाम सिंगापुर में क्वालिफाइड थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन फिर हमारे एड्स और इम्प्रूव हुए और हमने अपनी चैट इधर से जो अपना नर्चर वगैरह उसकी टेक्निक्स चेंज की और अच्छा उसे बेटर किया। तो अब हमें अगर आप केदारनाथ मलेशिया में जाइए और केदारनाथ सिंगापुर में जाइए तो वो इम्प्रूव हुआ है क्वालिफाइड लीड्स का, वो कि कितनी लीड्स क्वालिफाइड है और कितनी लीड्स वैसी हैं। तो वो सारी चीजें हुई केदारनाथ मलेशिया और सिंगापुर। वर्जन 2 आप वर्जन 2 वाला देखिए, इसमें भी हुई, और वर्जन 2 भी जो आपने नया लॉन्च किया था वो उसमें देखेंगे कि होती है कुछ। केदारनाथ सिंगापुर भी चेक कीजिए एक बार। तो ये वो है जिन्होंने रिप्लाई किए हैं, जिनसे बातचीत हुई है थोड़ी बहुत, जिन्होंने एटलीस्ट हमारे मैसेज को एक्नॉलेज किया है कि हाँ हमने फॉर्म भरा था क्वालिफाइड में। अब इसके रिगार्डिंग तो मेरा पहला सजेशन वही था कि हम इन्हें रिटारगेट कर सकते हैं जो जिनसे सीरियस कन्वर्सेशन हुआ है। दूसरा क्या है कि अभी के लिए क्या पॉइंट है कि अभी या तो ये जून तक ट्रेवल करते हैं या फिर इनका ट्रेवल अब होगा 20 अगस्त के बाद, क्योंकि अगस्त के एंड के अराउंड छुट्टियां हैं। इसी तरीके से हम उस अब पता नहीं टाइमिंग तो नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली, बट हम उस रेंज में जा पाए कि जो 20 अगस्त से सितंबर एंड तक का प्लान बना रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो जून में, कुछ ऐसा नहीं होता कि सारे लोग जुलाई में करते हैं, कुछ लोग मेरे पास अभी अक्टूबर की भी बुकिंग है, कुछ जो इनमें कंफर्म हुआ हमने 3 अक्टूबर का भी टूर किया और 19 सितंबर का भी किया है। तो ये जून तक ट्रेवल करते हैं या फिर इनका ट्रेवल अब होगा 20 अगस्त के बाद, क्योंकि अगस्त के एंड के अराउंड छुट्टियां हैं। इसी तरीके से हम उस अब पता नहीं टाइमिंग तो नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली,
बट हम उस रेंज में जा पाए कि जो 20 अगस्त से सितंबर एंड तक का प्लान बना रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जून में, कुछ ऐसा नहीं होता कि सारे लोग जुलाई में करते हैं, कुछ लोग, मेरे पास अभी अक्टूबर की भी बुकिंग है, और जो इनमें कंफर्म हुआ उन्होंने 3 अक्टूबर का भी टूर किया है और 19 सितंबर का भी किया है। तो ऐसे, तो हम कुछ ऐसे सीरीज जिनकी या तो फ्लाइट टिकट्स बुक है या जो और मोर सीरियस है, उस तरीके, उस तरफ अगर हम टेंड कर सकें अपने ऐड को, तो हम और कन्वर्जन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं सर, थोड़ा सा ना कंटेंट में हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यूजर के दिमाग में भी रहेगा, जैसे हेडलाइन में लिखा है कि अगस्त और सितंबर की डेट्स अवेलेबल है, इस तरीके से ना हम प्राइमरी टेस्ट वगैरह में ये डेट मेंशन कर देंगे, फॉर्म में भी लगा देंगे। तो उससे क्या होगा ना कि यूजर को थोड़ा सा पता लग जाएगा कि भाई अभी इन डेट की बात चल रही है, तो वो जिससे रिलेट कर पा रहा होगा, मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी इंसान, जैसे अभी तो कोई भी देख रहा है, मतलब कोई भी का मतलब उसको चाहे 2 साल बाद जाना है तो उसे भी लग रहा है कि मैं भी मतलब चला जाऊंगा, ऐसा है ना। बट ये चीज, जब ये मैसेज बेसिकली क्लाइंट के दिमाग में क्लिक करवाना है कि अभी बात हो रही है अगस्त और सितंबर की, इसकी, तो ये सर हम एक मैसेजिंग को कहीं ना कहीं पुट कर सकते हैं सामने वाले के दिमाग में, तो वो हमारे लिए अल्टरनेट, मतलब एक काइंड ऑफ कि इनडायरेक्टली हमारे बेनिफिशियल रहेगा कि हमारे पास उस तरीके की लीड आ जाएंगी। और दूसरी चीज, उनको हम अभी उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं मई और जून में, तो ये किया जा सकता है। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि जो अक्टूबर नवंबर के लिए प्लान कर रहे हैं, हम उनको मैसेज के थ्रू एक्सक्लूड कर दे रहे हैं अपनी साइड से? नहीं, एक काम करते हैं, तो ऐसा मतलब एक पूरा एक बार में नहीं करते हैं सर, एक कैंपेन में टेस्ट करते हैं, मतलब हम व्हाट्सएप में या फिर एक तरीके से अलग बाइफरगेट कर लेते हैं थोड़ा, हम जो चला रहे हैं। आपको पॉइंट ठीक है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो लोग इमीडिएट प्लान कर रहे हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं, राइट? तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम ऐसा, मतलब एक ये साइकोलॉजी है, एक ऐड के थ्रू उसको एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे, बट साइकोलॉजिकली क्या होता है कि नॉर्मली एक ये है कि उसको, मतलब जब कभी टूर इंडिया का बुक करना है तो उसके पास कोई रिलायबल बंदा होता नहीं है, एक बड़ी चैलेंज है, ये जेन्युइन चैलेंज है मार्केट के अंदर। तो अगर को जून में ऐड दिख जाता है, लेकिन उसको पता है अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में ट्रेवल करना है ना, तो एक क्लिक मार देता है। अच्छी चीजें बाद में रेफरेंस में काम आएगी हमारे, तो वो सेव कर लेता है, वो इसीलिए क्लिक करता है कि वो अभी नहीं करेगा, उसको करना बाद में है, करना है, बट वो सेव करके रख लेता है। अगर हम पीछे चेंज किए थे अपने मैसेजिंग में, वो बंदे जो 1 महीने के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, वो बंदे 1 महीने के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, वो बंदे जो 6 महीने के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। हमने जो 6 महीने के पीरियड वाले, वो वही लोग होते हैं जिनका प्लान तो है, कॉन्क्रीट नहीं है, बट उनके पास कोई एजेंट भी नहीं है टूर ऑपरेट करने के लिए। तो एक ये चीज है, आप मतलब दिस इज लाइक माय ओपिनियन। आपने एक एक्सपेरिमेंट को करना, तो एक एक्सपेरिमेंट करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये वर्कआउट कर रहा है। तो ये ना, अब जैसे केदारनाथ में जैसे ये इशू आ रहा है, या फिर कैब, और मेरे ख्याल से ये इशू दोनों में रहा होगा, मतलब दोनों ही काप और केदारनाथ में। तो एक काम कर सकते हैं ना, एक हम एडसेट बना लेते हैं नॉर्मल बजट से, जिसमें कि हम सिर्फ अभी इसी को टारगेट कर लेते हैं, एड कॉपी मैसेजिंग को चेंज कर देते हैं, मतलब कि वो एडसेट में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो इस तरीके की ऑडियंस होगी जिसको भाई हम अभी दिखाना चाह रहे हैं, मतलब उसको काइंड ऑफ कि हम अभी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास अगर 20 से 30 लीड आ जाएंगी, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये हम मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, तो हम उसको तुरंत स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये हम 15 दिन के लिए सर करते हैं इसको, मतलब 15 दिन में हमारे पास इनफ डेटा भी होगा, जो हम जिस बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई ये जो लीड है, ये मतलब जो हमारा चल रहा है वो बेहतर चल रहा है या फिर ये कुछ बेहतर है उससे, अगर नहीं है बेहतर उसको ऑफ कर दो। ठीक है। हाँ, वो आप कहना चाह रहे हैं कि बुक फॉर अगस्त और सितंबर सीट्स अवेलेबल, और वो उस तरीके से कि जो अगस्त सितंबर में प्लान कर रहे हैं तो वो आके कर सकते हैं। वैसे धाम के लिए तो एक ये भी चीज कर सकते हैं कि सीट्स आर सेलिंग फास्ट, मतलब एक लिमिटेड ऑप्शंस आर अवेलेबल वाला भी करके एक ये ना, ये किया जा सकता है, बट ये यूजर को जल्दी ट्रैवल करने का प्रोत्साहन नहीं दे सकता है, मतलब ये एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकता है, बट किसी को अगर वो करना है तो वो ऐसा नहीं होगा कि जिसको 2 साल बाद जाना वो अभी चला जाएगा कि सीट आर फिलिंग फास्ट, तो ऐसा मतलब ये साइकोलॉजी वहां काम नहीं करेगी मेरे हिसाब से।
उसकी मैसेजिंग ही जब वैसी हो कि अभी हम अगस्त की डेट अवेलेबल है, तो उसके दिमाग में वो हो जाएगा कि अगस्त की बात हो रही है भाई, तो हमको अभी जाना है, तो हमको इनसे कनेक्ट करना चाहिए। अभी करना पड़ेगा। एक पास ऐसा हो जाता है ना कि जब लेट्स से हमारे पास 1-2 दिन 4 दिन हफ्ते भर लेफ्ट है तो हमने उस तरीके से रन किया है। बट ये जो सचिन बोल रहा है वो बोल रहा है कि हम अगर सितंबर का है तो उस हिसाब से हम ऐड सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट इसकी कॉस्टिंग पे भी जाके मैंने चेक किया था 1 महीने की। कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा जो है दोनों ऑलमोस्ट सेम बैठ रहा है, ज्यादा नहीं है। लेकिन ये एक ओपिनियन है कि जैसे होता भी ये है कि अगर व्हाट्सएप आ जाता है तो इन जनरल हमारे यहाँ से रिप्लाई भी रात को 12 बजे भी आ रहा है तब भी चला जाता है, आ रहा है तो अगर उठ गए हैं तो चला जाता है ये। तो एक ये होता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर फॉर्म में जा रहा होता है तो तभी रिप्लाई होता है जब लैपटॉप खुला होता है। तो ये है फीडबैक, एंड आप इसको कैसे देखते हो वो आप चेक कर लो। अच्छा, ये जो अभी सर ने बताया ये काप लीड का बताया ना शायद? हाँ, काप के रिगार्डिंग। काप के रिगार्डिंग ने, ठीक है। काप के रिगार्डिंग अगर 117 जी सर, ठीक है। एक काम करते हैं ना सर, हम इसको ना अभी थोड़ा शिफ्टिंग शुरू करेंगे बजट की टुवर्ड्स द, हम इसका कैंपेन का जैसे अभी 500 रुपए से हम चला रहे हैं तो उसको 400 करके इस पे 600 करेंगे। तो हम इसको धीमे धीमे शिफ्ट करते हैं, अगर हम एकदम से कर देंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। एक काम करते हैं, बजट को शिफ्ट करते हैं व्हाट्सएप की तरफ धीमे धीमे। ठीक है, ठीक है, इसके लिए ये कर सकते हैं ताकि हमारा कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं बचेगी और लीड फ्लो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीपीएल फॉर्म पे हाई रहता है 10-5 रुपए एज कंपेयर अगर हम करें एक महीने का डेटा। तो ये हम कर सकते हैं, बजट हम शिफ्ट करना शुरू करेंगे। ठीक। अच्छा, ये केदारनाथ में भी होगा ना सर, ये अगर व्हाट्सएप वाला जो है कंसर्न? नहीं, केदारनाथ में जितना व्हाट्सएप वाली सीरियस है उतनी ही फॉर्म वाली भी सीरियस है। फॉर्म्स, क्योंकि आप देखोगे कि व्हाट्सएप वाले में अभी हमने कुछ मार्क नहीं किया, बट फॉर्म वाले में आपको 3 से 4 मार्क मिले, कन्वर्टेड और इन प्रोसेस। तो थोड़ा सा सेम, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का रिजल्ट, ठीक है। बट ये है कि फॉर्म वाले थोड़ा सा लेट रिप्लाई करते हैं, क्योंकि हम भी उन्हें लेट पहुंचते हैं, जब वो फ्री होते हैं तब। व्हाट्सएप में क्या होता है कि वो इमीडिएटली जब क्लिक करते हैं और इमीडिएटली उन्हें मैसेज कर देते हैं तो उस टाइम अवेलेबल होते हैं, तो वो इमीडिएट अवेलेबिलिटी की वजह से होता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ तो दोनों साइड में जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक काम में करते हैं पहले ये, अगर केदारनाथ में हमको लगेगा अगर नेक्स्ट मीटिंग में तो हम वहां भी कर लेंगे, बट अभी हम काप वाले में ये शिफ्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मेटा में बता दीजिए कि और क्या अगर डिस्कस करना है तो वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर गूगल की बात कर लेते हैं क्योंकि वहां चैलेंज आता है। मेटा में आई थिंक सही चल रहा है अभी इसी पेज पे। एक जो चेंजेस आपने बोला है सचिन, आप उसको चेंज करके उसको कंटिन्यू, दूसरा जो 100 रुपए का बजट आपने की तरफ डाल के इधर कम करने को बोला है, इसी को करते मे बी हफ्ते 10 दिन के बाद हम इसको फिर से रिव्यू कर लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तीसरा हम सोचते हैं जून 20 से हम रिटारगेटिंग करें, एटलीस्ट जब जून 20 तक का जो डेटा होगा उसे हम रिटारगेटिंग करें फ्रॉम May 1, क्योंकि हमारे पास लमसम 1.5 महीने का डेटा होगा। और होगा कि अगर वो 1.5 महीने का डेटा जुलाई के अराउंड भी आता है तो वो हम कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर वो सारा डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। कोशिश हम अलग अलग ऐड सेट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फॉर्म वाले के लिए अलग, व्हाट्सएप वाले के लिए अलग, तो हम ये भी मतलब डबल डाउन कर पाएंगे कि फॉर्म वाले कितने मतलब दोबारा रिटारगेट होके कन्वर्ट होते हैं, व्हाट्सएप वाले कितना रिटारगेट होके, तो हमें उनकी सीरियसनेस पता चल जाएगी। व्हाट्सएप वाले जस्ट क्या क्लिक ही करते रहते हैं, कन्वर्ट भी होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दो डेटा है ना हमारे पास, एक व्हाट्सएप है तो अब रिटारगेट को करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप एक साथ सारे डेटा को डाल के रिटारगेट कर लें, या फिर आप वो तो मैं समझ गया। मैं वो थोड़ा सा नंबर पे चाह रहा था कि डेटा वो होगा, अगर हम दोनों को अलग अलग कर देते तो डेटा कम हो जाएगा। अब वो देखना अगर वो 1000 तक जा रहा है एक में तो डेटा सही है, बट 1000 से अगर कम मान लो 500 हो गया तो थोड़ा सा कॉस्ट। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक के साथ कर लेते हैं और फिर उसके बाद में कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा और एक अपडेट करना चाह रहा था। जैसे हमारा जून खत्म होगा, हम जुलाई के में एंटर करने वाले होंगे, तो हमारा जो हम क्या होगा जुलाई और अगस्त में जनरली क्या होता है, जिन्हें करना होगा रिटारगेट करेंगे वो वहां पे करेंगे, लेकिन जुलाई और अगस्त में हम
कोई जैसे अभी हमारे 3 ऐड है वो चलने देते हैं, जुलाई अगस्त में हम उन्हें 2 ऐड करना चाहेंगे जुलाई और अगस्त में, क्योंकि जो अगस्त एंड में आके अगर जैसे सितंबर में कंफर्म करना है फिर वो मिड अगस्त में आके करते हैं, जुलाई अगस्त में कम ही करते हैं। हम ऐड करना चाहेंगे कश्मीर का, और क्योंकि सितंबर और अक्टूबर से बहुत से लोग कश्मीर और विजिट करना शुरू कर देते हैं। सो उनके जून एंड में या 20 जून के अराउंड हमें कश्मीर का और एक ऐड ऑन करें। हाँ, एक ऐड शुरू होएगा, मतलब आई थिंक जुलाई से हम स्टार्ट करें, जुलाई से या मतलब 25 जून 26 जून जो हम सेटअप करना चालू कर देंगे, 1 जुलाई से हम स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब यहाँ ये इंडिया में छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और अगस्त सितंबर के अराउंड वहां पे छुट्टियां आ जाएंगी, तो लोग कश्मीर भी ट्रेवल करते हैं बहुत लोग सितंबर अक्टूबर में, तो वो हमें वो मार्केट कैप्चर करना है टेक्निकली। ठीक है, मैंने नोट कर लिया, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी तो 1 महीना लगभग है, तो नेक्स्ट मीटिंग हमारी जब होगी तो एक बार इसको डिस्कस करके शुरू कर देंगे, तब तो शायद शुरू करने का समय आ जाएगा 25 जून की तरफ की। ठीक है, मेटा में आई थिंक हमने सब डिस्कस कर लिया, गूगल का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, गूगल में जो अभी फॉर्म पे जो लीड आई है ना, वो उनका नंबर है लगभग 1 सेकेंड 40। तो इसमें से अभी क्या है ना कि इनका क्या मतलब रेस्पॉन्स है, क्योंकि इस पे रिमार्क तो अपडेट है कि क्वालिफाइड है और टेंटेटिव डेट है, बट अगर मैं कन्वर्जन लेवल पे बात करूं तो क्या लग रहा है कि इनसे फर्दर हमारी बात हो रही भी रही है, रेस्पॉन्सिव भी है या फिर रेस्पॉन्सिव भी नहीं है? मैं बताऊं, जो इनिशियल मैसेजेस मैंने किए हैं, इनिशियल मैसेजेस पर कुछ लोग रेस्पॉन्सिव रहे हैं, उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि गिव अस सम टाइम, मतलब वो सेम क्वालिटी ऑफ लीड है जो हमें मेटा से मिल रही है, जो कि हम अपना क्वालिफाइड की स्टेज में डाल सकते हैं सिर्फ, क्योंकि इनिशियली उन्होंने बताया है कि हम ये प्लान कर रहे हैं, देन अगेन दे आस्क्ड गिव अस सम टाइम 2 वीक्स और 1 वीक, आई एम ट्रैवलिंग टू देयर एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो कुछ लीड साथ ये वाले ऑप्शंस हैं, तो कुछ ऐसे हैं, कुछ लीड हाँ कुछ जैसे एक ये लीड है ना, आप देख रहे होंगे कुछ लीड काफी सीरियस भी थी, पर लेकिन वो इंडिया भी आ रहे थे और वो इंडिया आए हैं डेफिनेटली, बट जैसे वो केदारनाथ का टूर देख रहे थे, उनके साथ में एक चैलेंज आया कि केदारनाथ के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए था और हेलीकॉप्टर टिकट्स अवेलेबल नहीं थी और चार्टर हेलीकॉप्टर उनके लिए एक्सपेंसिव जा रहा था, तो कुछ 1-2 प्रॉब्लम यहाँ भी आ गई थी, एक लीड के साथ किसी के साथ, तो ये था, तो वो आप ऑपरेशनल इश्यू कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं, पर वो अगर ट्रेवल नहीं करना चाह रहे होंगे वो जस्ट ऑप्शन देंगे, क्योंकि अदर ऑप्शंस भी हमने उन्हें ऑफर किए थे बट वो नहीं किए ट्रेवल, तो वो घर आए होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि अगर कुछ अवेलेबिलिटी होगी तो कर लेंगे उस हिसाब से। तो गूगल की भी क्वालिटी है वो सेम है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अभी के अकॉर्डिंग क्वालिटी में। अगेन मैं कल सारी लीड्स को एक और बार कॉल मिलाऊंगा और फिर मैं दोबारा इसे अपडेट करूंगा। अच्छा, इसका जो गूगल का जो फॉर्म था, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो गूगल के जो ने फॉर्म क्रिएट किए है ना लैंडिंग पेज, वो अपीलिंग नहीं रहा है, मतलब अगेन लाइक मैं उसको देखूं तो मुझे अपीलिंग ऐसा लगा नहीं कि बहुत अपीलिंग रहा है, तो दैट इज द वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो मार्केट हम सिंगापुर मलेशिया देख रहे हैं ना, दे डोंट बिलीव गोइंग ऑन व्हाट्सएप, गूगल पे जाके सर्च करना, वो बिलीव ही नहीं करते इस पे ज्यादा, वो ज्यादा बिलीव करते हैं कि उनको वो स्क्रॉल करते करते कुछ दिख गया तो वो उस पे, मतलब अगर इसी चीज को हम यूएस मार्केट के अंदर या यूके मार्केट के लिए करते हैं, यूरोपियन मार्केट के लिए करते हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा काम हेल्प करता है। मैंने जो एक चीज प्लान करी थी आज ना, इसमें डिमांड, मैंने YouTube पे कुछ वीडियो अपलोड करवाए थे, तो इसका ना जैसे आपने बताया ना कि वो स्क्रॉल करना पसंद करते हैं और स्क्रॉल में उनको अगर दिख जाता है तो इसके लिए ना हमने एक डिमांड, मतलब जो YouTube पे ऐड रन होगा ना, क्योंकि हमने डिस्प्ले इसमें चलाया था लास्ट पे, बट वो वहां से कुछ रेस्पॉन्स ऐसा खास आया नहीं, वहां से कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप हमको ट्रैक हुए काफी ज्यादा, बट वो आए नहीं। और डिस्प्ले क्या है ना कि वो वेबसाइट पे दिखता है कि इंसान किसी वेबसाइट पे है, तो वहां से जंक लीड डिस्प्ले काम करता है छोटी लोकेशन में, जैसे हम किसी सैलून के लिए ऐड चला रहे हैं और 2-3 किलोमीटर में चला रहे हैं, ठीक है, वहां अच्छा काम कर जाता है डिस्प्ले, क्योंकि उसको पता, अगर हम कंट्री लेवल पे जाते हैं तो डिस्प्ले कैमरा इतना अच्छा काम नहीं करता, उसके लिए डिमांड जन अच्छा काम करता है कि कोई यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा है तो उसको हमारी वीडियो दिख रही है कि भाई अयोध्या उसमें दिख रहा है, जैसे हमारी वीडियो जो है मैंने जो भेजी हुई थी वो अपलोड करके, तो काप का मैंने अभी कैंपेन बना दिया है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि ना कि हम टेस्टिंग कर सकते हैं डिमांड जन की ओर। इसके अलावा तो ऐसा हमने प्लेसमेंट सारी ट्राई कर ली है, हमने गूगल सर्च भी चला लिया है, हमने डिस्प्ले भी चला लिया है, और इसके लिए एकमात्र चीज बची डिमांड जन ही बची है सर,
जिसको हम कहीं ना कहीं उसके थ्रू अगर हम क्रैक कर सकते हैं तो गूगल पे मतलब हमको क्वालिटी ऑफ लीड थोड़ी सी इंप्रूव हो, मतलब क्वालिटी काइंड ऑफ की क्वांटिटी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि क्वालिटी तो कम रहेगी क्योंकि सर्च ज्यादा कर नहीं रहे, जैसा आप भी बता रहे हैं कि उतना ज्यादा सर्चेज वहां नहीं है, लोग बाग इस तरीके से वो मतलब उनको वो पसंद ही नहीं है, उनको स्क्रॉल करते करते दिख रहा है। तो यूट्यूब अगर वहां पे प्रोमिनेंट है सर, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो बताइए, तो हम ये यूट्यूब वाला सा डिमांड जन कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे ये प्रोमिनेंट होएगा, और जो यूट्यूब का है वहाँ पे हमारे जो वीडियो आएंगे ऐड, तो मुझे लगता है वहां से जो है बेनिफिट आना चाहिए। अच्छा, दूसरा सचिन जी, मेरा एक पॉइंट ये था कि जैसे मेटा में लीड फॉर्म होते हैं, ऐसे गूगल का भी लीड फॉर्म होता है ना? हाँ, गूगल में भी लीड फॉर्म होता है। क्या हम चेक कर सकते हैं लैंडिंग पेज और लीड फॉर्म का कन्वर्जन आइदर ऑन द वीडियो और अलग ऑप्शन में, दोनों में? मतलब जस्ट टेस्ट करके देखें, क्योंकि मान लीजिए वो हो सकता है बाउंस रेट या वो, क्योंकि कभी कभी जैसे क्या होता है मैं बताऊं, मैं अगर कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये ना बड़ा एक वो भी पार्ट है कि हम जब स्क्रॉल करते हैं ना तो हमारे सामने कुछ चीज आ जाए तो मैं या तो सेव कर लेता हूँ या कोई इंपोर्टेंट होती है तो मैं मतलब कम होता है कि वेबसाइट पे जाके और वहां फिल करूं, उससे बढ़िया वो फॉर्म में टिक 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 करके और विदाउट सोशल मीडिया लीविंग। और ये मेटा भी कहता है कि भैया हम अगर इंस्टेंट फॉर्म्स का कन्वर्जन इसलिए भी ज्यादा होता है कि आपको सोशल मीडिया लीव नहीं करना होता, वहां वो डिटेल्स डाल के अपना कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो हम एक ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं गूगल के साथ, एक तो हमारा लैंडिंग पेज है, एक हम लीड फॉर्म का भी यूज करें जो गूगल फॉर्म्स प्रोवाइड कराता है इनबिल्ट। तो गूगल एड्स के लीड फॉर्म्स का यूज करें, देखें दोनों में लीड की क्वांटिटी का क्या आ रहा है और क्वालिटी का क्या आ रहा है। नहीं सर, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गूगल एड्स का जो नेटिव फॉर्म है वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए और वेरी हाई क्वालिटी लीड जनरेट के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उसमें कई सारी डिटेल ली जाती है यूजर से। वो सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम आता है और वो सिर्फ सर्च कैंपेन में होता है उसका। अच्छा हाँ, अच्छा, तो दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे हम केदार ये जो व्हाट्सएप क्लिक जो आपको ट्रैक हुए तो वो बटन क्लिक्स ट्रैक हुए लेकिन हमारे पास क्लिक्स नहीं आए, ये हो सकता है। क्या हम कोई लिंक शॉर्टनर यूज कर सकते हैं वहां वो व्हाट्सएप के पीछे पुट करने का, और हम एक्चुअली देखें कि क्या क्लिक के बाद भी लिंक शॉर्टनर तक बंदा गया है या बैक हो गया डायरेक्टली? मेरा पॉइंट बस इतना सा है। वो मतलब आप कह रहे हैं क्लिक आपको दिखे लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप पर नहीं आया, तो या तो यूजर बैक हुआ या वो क्लिक के पर्टिकुलर केस में काम नहीं किया होगा या कुछ भी इशू रहा होगा। तो क्या अगर हम लिंक शॉर्टनर यूज करेंगे तो हो सकता है हमारा लिंक शॉर्टनर का एनालिटिक्स भी हमें ये बता दे कि भैया ये क्लिक्स हुए हैं और यूजर डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, द व्हाट्सएप डेस्टिनेशन तक पहुंचा है लेकिन उसने मैसेज नहीं किया, तो हमें पता चल जाएगा फॉर एग्जाम्पल 30 लोगों ने लिंक शॉर्टनर को बाईपास किया है तो 30 लोग व्हाट्सएप तक पहुंचे हैं, लेकिन 30 में से अगर 20 ने रिप्लाई किया तो हम ये मान सकते हैं कि 10 लोग नहीं आए वापस। लेकिन एक भी नहीं आया तो हम ये समझ सकते हैं कि वो जस्ट क्लिक किया है उन्होंने लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे। तो मेरा ये आइडिया था एक लिंक शॉर्टनर यूज करने का, अगर हम कर सकते हैं तो। लिंक शॉर्टनर ना एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसकी कन्वर्जन हम इसमें कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि लिंक शॉर्टनर हम यूज तो कर सकते हैं बट हम व्हाट्सएप को उसको फिर कैसे कनेक्ट करेंगे ये एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। मतलब जैसे क्या होता है, जैसे आपने अगर बिटली यूज किया, मैं आपको बताता हूँ, बिटली यूज किया या और भी जो लिंक शॉर्टनर है तो आप वो व्हाट्सएप वाला लिंक बिटली को देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर यूज कर रहे हैं wa.me/our नंबर, तो वो जो बिटली पे आप उसमें डालेंगे तो वो बाईपास करेगा आगे गूगल में। बिटली वाला, मेटा वाले नहीं कहते, मेटा वाले कहते हैं आप डायरेक्ट हमारे साथ करो, तो बिटली में जाके वो बाईपास करेगा गूगल पे। और मैं आपको दो आइडिया देता हूँ अभी करंट। तो एक बिटली पे जाके वो बाईपास करेगा, तो जैसे वो बिटली पे क्लिक करेगा और बिटली को क्रॉस करके जाएगा तो बिटली ट्रैक कर लेगा कि एक लिंक क्लिक हुआ है और वो बता देगा कि यूजर डेस्टिनेशन तक पहुंचा है। तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कहीं कुछ क्लिक नहीं करना होता, बस वो ट्रैक होके वो डायरेक्ट व्हाट्सएप खुल जाता है। अल्टीमेटली वही लिंक है, बस आप जो व्हाट्सएप के बटन में आपने जो लिंक डाली है बिटली का डाल दोगे तो आपको क्लिक भी ट्रैक होगा और डेस्टिनेशन उसका भी ट्रैक होगा। तो वो मतलब एक डीप डाउन हो जाएगा एनालिसिस का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊं, अभी नहीं है वो मैं चेक करूंगा। एक बार ना हमें एक मेटा ने ना हमें एक ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन था व्हाट्सएप वेबसाइट का। मैं आपको बताता हूँ वेरीफाइड कौन सा। उसमें क्या था कि हम जब उसे क्लिक करते तो व्हाट्सएप पे अपना ही एक वो बना के दे दिया था हमें पेज, whatsapp.com/ हमारी कंपनी का नाम आता था। मैं आपको शो करूंगा अगर वो अभी भी कहीं शो होगा तो। और उसके बाद वहां पे हमारी कैटलॉग शो होती थी।
कोई भी हो सकता है वो, अगर हम कैटलॉग में 3 टूट डाल देंगे 3, 6 डालेंगे 6। तो हम दूसरा वाला तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारा वो वाला पेज अभी भी एक्टिव है या नहीं है, तो वो कैसे करना है। बट पहला वाला अब जस्ट एक सजेशन आप चेक कीजिए, अगर वो बिटली की ट्रैकिंग से या किसी भी ट्रैकिंग से हम वो व्हाट्सएप, क्योंकि अगर आपने 38 व्हाट्सएप्स बताए हैं और अगर हम उन्हें कहीं मिस कर रहे हैं तो वो ह्यूज अमाउंट है। अगर उसमें से मैं कह रहा हूँ 4 लोग भी थोड़े बहुत इंटरेस्टेड निकले क्वालिफाइड और एक भी कहीं कोई आया उसमें रेगुलर जाएंगे कि चलो ठीक है हमें एटलीस्ट आ तो रहे हैं, गूगल हमें फायदा दिया। 38 आपके पास कोई भी व्हाट्सएप नहीं है, राइट? क्या अभी ये 38 व्हाट्सएप कुछ भी नहीं आया आपके पास? नहीं, एक भी नहीं आया। ये मेरा सचिन से डिस्कशन भी हुआ था व्हाट्सएप का। मेटा के व्हाट्सएप टाइम टू टाइम आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिटली का सर मैं खुद भी अपने के एंड से एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना हम जो ट्रैकिंग लगा रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बटन क्लिक किए, वो बटन क्लिक होने के बाद जिस लिंक पे गया है वो उसकी है, वहाँ ट्रिगर होता है, डेस्टिनेशन नहीं। डेस्टिनेशन तो हो गया कि शायद चैट हो गई उसके सामने, वहाँ काम नहीं करेगी ट्रैकिंग। एक ट्रैकिंग का पेज होता है जो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये प्रॉब्लम थी आपके में, ये डायग्नोसिस है उसका। अगर आपको हमें अगर मलेशिया का भी नंबर करना है ना, तो वो नंबर तो डाल देते हैं 1 2 4 5, आप देखते होंगे जो हमारे फॉर्म में आते हैं। लेकिन उन्हें मैसेज करते हैं तो हमें 60 लगाना पड़ता है। अगर सिंगापुर का नंबर है 65 लगाना पड़ेगा, यूएई का नंबर है तो 971 लगाना पड़ेगा। तो वो इश्यू था। क्लिक्स तो हुए हैं 38, यू आर करेक्ट, बट वो आ ही नहीं पाए हमारे पास बिकॉज उन्हें भी सेम एरर मैसेज गया। करेक्ट, इसको ठीक करवा देते हैं। हाँ, इसको आप ठीक करवाइए तो हमें शायद बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसको चेक कीजिए, दोनों लैंडिंग पेजेस पे से चेंज करवाइए। ठीक है सर, करवा दीजिएगा आप आगे। ठीक है। आप इसमें ना ये ठीक है, इसको मैं करवा देता हूँ। अब इसमें से डिमांड जन का है कि अब डिमांड जन हमने वो कैप के लिए मैंने बना लिया है, मतलब पूरा सब कुछ सेटअप है, उसमें अभी फंड्स खत्म हो गया, तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें बाकी सर्च से सीपीएल काफी ज्यादा हाई है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, जैसे सर ने बताया था कि सेम ही है, तो यहाँ पे हमको कम से कम 1000 रुपए या 800-900 रुपए में एक लीड का दे रहे हैं। मेटा में हम उतने में शायद 7-8 लीड आराम से उतने में आ रही है। तो पीएल अगर क्वालिटी दोनों में सेम है तो सीपीएल के लिए हम तो डिमांड जनी एक ऐसा है जो हम टेस्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव द लीड क्वांटिटी। ठीक है, ओके। जैसे अभी ना मैं यहीं जाता हूँ, आपका जो हमारा ग्रुप है, जैसे आपने डाला 16,956 और ये है 14 एंड 38 को मैं काउंट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। 16,956 डिवाइडेड बाय 38 प्लस 14 तो हमारा 326 आएगा एक एवरेज। अगर हम व्हाट्सएप को भी काउंट करते हैं तो हम मिस कर गए कहीं, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। तो ऐसा है कि 38 व्हाट्सएप भी जब आपके क्लिक हुए तो लोग आए होंगे, मे बी वो मिस हुए होंगे। तो अभी आप उन दोनों के साथ कर सकते हैं, जैसे एक पहले भी कर रहे थे और एक डिमांड जेन वाला भी कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली हम एक चीज वो हम देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट रिजल्ट है। उसके साथ आप डिमांड जेन में शॉर्ट्स कहाँ आप प्लेसमेंट कर रहे हैं? आप एक सर ओनली यूट्यूब स्किपेबल यूज कर रहे हैं या शॉर्ट्स के अंदर यूज कर रहे हैं सिर्फ? मैं दिखा देता हूँ। यूट्यूब इन स्ट्रीम, फीड एंड शॉर्ट्स 3 जगह कर रहे हैं अभी। ओके, ये तो पहला वाला तो आपके स्किपेबल ऐड हो गया। दूसरा वाला यूट्यूब वॉच नेक्स्ट होम एंड सर्च लीड्स, ओके हाँ वो ठीक है। इन फीड और यूट्यूब शॉर्ट्स, ओके ये करेक्ट है। हाँ ये ठीक है ऑप्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे लगता है इन स्ट्रीम और जो यूट्यूब शॉर्ट्स है ना, दैट आर कंपैरेटिवली लेस प्राइस आता है इनका इन कंपैरिजन टू यूट्यूब इन फीड। और यूट्यूब इन फीड में भी वॉच नेक्स्ट वाले में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सर्च में भी नहीं होती। जो होम आता है ना वो थोड़ा सा सस्ता रहेगा, बट जो स्किप नहीं कर सकते वो महंगा रहता है। नहीं, लेकिन जैसे YouTube फीड में जो होम पे आता है ना, आपने देखा होगा वॉच नेक्स्ट और होम वाला ऐड पता है कौन सा होता है? जैसे आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं कि जब आपने YouTube खोला और वो सबसे पहले आ जाता है, मान लीजिए सैमसंग ने जब S26 लॉन्च किया या कुछ, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है इन दोनों से महंगा ही होता होगा, क्योंकि अगर यूजर के डायरेक्ट शो कर रहा है तो वो चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम दिख जाता है। अगर हम मान ली यूट्यूब पे कोई चीज सर्च करते हैं तो भी सबसे ऊपर दिखता है, डिस्प्ले में दिखता है। वो तो वहां पे तो ठीक है, वो मतलब ले रहे हैं अभी इस समय चलिए के साथ कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लैंड वही करा रहे हैं ना अपना लैंडिंग पेज पे करें। हाँ लैंडिंग पेज पे यूट्यूब वीडियो के थ्रू जो भी जाएगा वो सीधे लैंडिंग पेज पे जाएगा हमारे। ठीक है, इसका अब मैं अभी काप का कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं दोनों का एक बार करा लेते हैं, मतलब दोनों कैंपेन को एक बार शुरू कर लेते हैं इस पे। श्योर। केदार आपके साथ केदारनाथ भी चाहिए ही होगा क्योंकि हाँ वही केदारनाथ और काप दोनों को शुरू कर लेते हैं। और इस पे क्या है ना कि सीपीएल का वो थोड़ा सा इशू नहीं रहेगा, सीपीसी का, तो हम इसको 500 से शुरू कर लेते हैं, 10 दिन के लिए शुरू कर लेते हैं। तो दिन का 1000 बजे 10,000 रुपए में हम ये टेस्ट कर लेंगे 10 डेज के लिए, तो हमारे पास इनफ डेटा भी आ जाएगा क्लिक्स का, और किस तरीके के मतलब जो भी एनालिटिक्स है वो हमारे पास आ जाएगी आराम से। ठीक है। तो ओके। इफ मतलब वो ठीक रहा तो हम इस पे बजट इसकी मतलब बढ़ा के इसको स्केल कर सकते हैं डिमांड जन को, और न्यू वीडियो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इफ ये अगर अच्छा काम करते तो ओके। हाँ मतलब सर का भी पॉइंट ठीक है कि दोनों को सेग्रीगेट करके बजट, इससे बेटर कि एक किसी ऐड के साथ जाएं और उसमें बजट डालें पूरा ये 10,000, तो मतलब हमारे पास इनफ बजट हो टू टेस्ट, कि हमारा बजट फटीग ना हो कि हमें ये लग रहा है कि मतलब कोई वो लर्निंग फेज से एटलीस्ट बाहर निकल पाए, चाहे एक ऐड निकल पाए। पॉइंट ये है। जैसे भी धाम ज्यादा डिमांड पर है, काशी धाम को लेके हम जो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हाँ काप वाला मैंने बना भी दिया, तो इसी को ऑन कर दे, मतलब इसी में बजट ऐड कर दी तो ये शुरू भी हो जाएगा। नहीं, काप की जगह हम धाम को करें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, ठीक है। बाद में भी कर सकते। काप एक धाम का ना लिमिटेड टाइम होता है, अक्टूबर के बाद क्लोज है, तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा इसके धाम तो भी 2 ही महीने चलने वाला है, मतलब 3 महीने मैक्सिमम, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने बाद तो ये बंद हो जाएगा। सितंबर ऑनवर्ड्स तो लीड्स आएंगे वो भी नहीं करवा, आप मान लीजिए मिड सितंबर तक चलाएंगे, फिर वो बंद करने पड़ेंगे धाम वाले, क्योंकि वो पहले ही कंफर्म हो चुके होंगे जो अक्टूबर तक की लीड होंगे। एक आध कोई भूला बिछड़ा होता है तो वो आ ही जाते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो उसको एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसको ऑफ कर दूंगा, आप उसमें बजट ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा ऐसे कोई पॉइंटर हो तो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो समअप कर लेते हैं मीटिंग। तो अभी हम जो ऐड चला रहे थे गूगल पे, सेम ऐड को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो गलती थी उसको करेक्ट करके जी वही कर रहे हैं ना। अभी ना मैं एक समराइजेशन आपको कर देता हूँ अपनी साइड से, फिर आप बता देना। पहला पॉइंट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हम काप वाले एड्स में जो है 100 रुपए का जो बजट है वो व्हाट्सएप पे ले जा रहे हैं फ्रॉम फॉर्म से। जी जो हम केदारनाथ के जो हमारे टूर्स चल रहे हैं उनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं फॉर द मेटा करेंटली। तीसरा, हम डिमांड जेन एड और सर्च एड्स, या फिर अभी के लिए सिर्फ डिमांड जेन की तरफ चलते हैं, और वो हम केदारनाथ के लिए कर रहे हैं, काप के लिए कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो हमारा बात है वो ये है कि हम अपनी साइड से लीड्स को सीरियस मार्क करेंगे और फिर हम उन्हें रिटारगेट करेंगे मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। जी अगेन वो नेक्स्ट मंथ का ही हमारा एजेंडा है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर और अदर पार्ट्स का, कश्मीर का टूर या शिमला मनाली, इन दोनों का। जी अभी आपकी साइड से कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना भूल गया हूँ। एक पॉइंट है ना सचिन का, जो टारगेट वो पर्टिकुलर जो इमीडिएट ट्रैवल करने वाले हैं जुलाई अगस्त सितंबर। एक तो हो गया, उसके लिए हमें अलग एड सेट बनाना है हमको, एंड देन एक पॉइंट और था कि हमको जून 25 से रिटारगेटिंग एड्स एक्टिव करने हैं। तो ये 2 पॉइंट, ये मैं अभी पॉइंटर बना के आपको एमओ में शेयर कर देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया है अभी। ओके ठीक है। और ओवरऑल जो फीडबैक हम मतलब मेरे साइड से है, आई थिंक थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड एंड एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, एंड इस हम और ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा हमारे साइड से भी रहेंगे और आपके साइड से भी रहेंगे। हाँ, अपने साइड से जितना इम्प्रूव कर सकते हैं करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारा मिस रहता है आप लोग वैसे मैसेज डालते रहते हो, विल कंटिन्यू डूइंग दैट थिंग। तो हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, आई थिंक विल गो गुड ओवरऑल अपने इस कैंपेन में। डेफिनेटली सर। या ठीक है सर, ठीक है, समअप कर लेते हैं और बाकी फिर पॉइंट शेयर करवा। ठीक है ओके दिव्यांशु जी, बाय, हैव अ नाइस डे। ओके सर, बाय।